सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए मत्ती उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन से हम लोग सीखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आप इस वचन के द्वारा समझिएगा, बहुत बार पवित्र आत्मा हम लोगों को शैतान के पास या इब्लीस के पास आने देगा, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं जिनको प्रकट करने के लिए या जिनको हमारे जीवन से हमारे सामने लाने के लिए पवित्र आत्मा शैतान को हमारे जीवन में आने देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, हमारे जीवन में बार बार शैतान हमारे पीछे पड़ा रहता है या हम पर हमला करता है। शायद हम प्रार्थना कम करते हैं इसलिए, या हम लोग दशवांश नहीं देते इसलिए। मेरे प्यारो, वचन की गंभीरता को आप समझे। आपके दशवांश के कारण या आपके दशवांश ना देने के कारण या आपकी प्रार्थना की कमी के कारण शैतान आपके पीछे नहीं आ रहा, बल्कि आपके जीवन में कई बार आप जब कुछ बातों को अपने जीवन में लेकर चलते हो, वो ऐसी है जो आपके आत्मिक जीवन की उन्नति में रुकावट बनती है। जैसे अय्यूब के जीवन में, तो आप देखने से, अय्यूब के जीवन में देखने से आपको मालूम चलता है कि कैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर लेकर चलता है। आप देखिएगा, अय्यूब उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन से आपको पढ़ने से समझ आएगा। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। शैतान और परमेश्वर की आपस में बात होते समय, जब अय्यूब के विषय में परमेश्वर की शैतान के साथ बात हो रही है, शैतान उधर में एक बात साफ रीति से बता रहा है। बोलता है, परमेश्वर तूने अय्यूब की, उसकी बोलने का मतलब अय्यूब की, उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। तो आप समझिएगा, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया है, तो आपके और मेरे चारों तरफ परमेश्वर ने एक ऐसा बाड़ा बांधा है जिसको शैतान पार नहीं कर सकता, जिसमें शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। तो आप बोलेंगे, नहीं, अय्यूब के जीवन में तो शैतान आया था। हाँ, जरूर शैतान आया है, लेकिन आप अय्यूब उसका पहला अध्याय 12 वचन पढ़ने से आपको और भी समझ आएगा। अब वो भी पढ़कर देखिएगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। अब देखिएगा, एक विश्वासी के विषय में, ये पुराने नियम के विश्वासी हैं जिनके लिए जानवरों का लहू छुटकारे के लिए इस्तेमाल हुआ। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू छुटकारे के लिए इस्तेमाल हुआ। तो जब जानवरों के लहू से छुटकारा पाए हुए लोगों की हालत ऐसी है कि शैतान उनको हाथ लगाने के लिए परमेश्वर से अनुमति मांग रहा है, और परमेश्वर जितना उनको अनुमति देंगे, जितना उनको इजाजत देंगे, उतना ही शैतान आकर एक विश्वासी को छेड़ सकता है या पकड़ सकता है। अगर परमेश्वर ने उसको कोई ऐसी बात की अनुमति नहीं दी तो शैतान अपनी मर्जी से हमें हाथ भी नहीं लगा सकता, हमारा एक बाल भी छू नहीं सकता। तो उस विषय को आप समझिएगा। हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं। अय्यूब के जीवन में आप आगे जाकर पढ़ते समय, अय्यूब उसका 13 अध्याय पढ़ने से आपको मालूम चलेगा कि अय्यूब अपने पवित्रताई या अपने आप को उस धर्मी की हालत में समझने के कारण उसको लगता था, मैं सबसे अच्छा धर्मी हूं, मैं सबसे अच्छा विश्वासी हूं, और यही बात उसके आत्मिक जीवन की रुकावट बन गई थी। इसलिए परमेश्वर उसके जीवन में इस बात को प्रकट करने के लिए शैतान को उसके पास जाने की अनुमति दे दिया। लेकिन ज्यादातर विश्वासियों के जीवन में शैतान क्यों आता है, उसके पीछे का भी आप कारण समझिएगा। आप पढ़िएगा यशाया उसका 33 अध्याय उसका 14 वचन। यशाया 33 चैप्टर वर्स 14 से आप पढ़िएगा। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी? तो आप इधर समझिएगा, इधर में पवित्र आत्मा प्रभु की उपस्थिति को एक
आग की उपस्थिति जैसी हालत में प्रकट कर रहा है। प्रभु की उपस्थिति ऐसी है जहां पर समझ लीजिए एक आग भरी जगह है और उधर में परमेश्वर एक विश्वासी को अपने अनुग्रह में छिपाकर रखता है। उद्धार पाए हुए विश्वासी ही सिर्फ अनुग्रह के उस कपड़े में परमेश्वर उनको छिपाकर अपनी उपस्थिति में रहने का सौभाग्य देता है, और वहां पर वही विश्वासी रह सकता है जो अपने जीवन में गंदगी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा या पाप के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। तो यहां पर लिखा है सियोन के पापी थरथरागे। उसका मतलब क्या है? जब एक विश्वासी प्रभु में चलते समय कोई पाप करता है या अपने जीवन में पाप के लिए दरवाजा खोलता है, उसके अनुग्रह के कपड़े में छेद हो जाता है, सुराख हो जाता है, जिसके कारण प्रभु की उस आग से भरी हुई उपस्थिति में रहना मुश्किल हो जाता है और वो उस आग से भागकर बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि आप पाप के साथ, गंदगी के साथ उस उपस्थिति में या आग से भरी हुई उपस्थिति में नहीं रह सकते, इसलिए आप जल्दी से भागकर उस आग के बाहर जाते हो और बाहर मुझे और आपको हमला करने के लिए, पकड़ने के लिए शैतान पहले ही इंतजार कर रहा है। वो प्रभु की उपस्थिति में, जहां पर प्रभु ने हमें अनुग्रह की हालत में रखा हुआ है, जहां पर चारों तरफ आग ही आग है, उधर शैतान नहीं आ सकता, उधर शैतान हमें छू नहीं सकता। वो है अय्यूब की हालत, वो है अच्छे विश्वासियों की हालत। लेकिन वहां पर अगर किसी के जीवन में शैतान आना है तो प्रभु अनुमति देना है। आप अच्छी तरह समझना, अय्यूब के जीवन की जो कमी थी, या विश्वासियों के बारे में आप जब पढ़ते हो, आप विश्वासियों के बारे में पढ़ते समय लूका उसका 22 अध्याय 31 वचन में जब आप पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 2 वर्स 31, आप जब उस वचन में जाकर पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा यीशु मसीह ने चेलों से कहा, हे शिमोन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई पटके। तो आप समझिएगा, अच्छे विश्वासियों के जीवन में जब वो पाप से अपने आप को अलग रखते हैं, शैतान उनको छू नहीं सकता। शैतान को परमेश्वर से मांगना पड़ता है, इनको मुझे दो, तब जाकर उनके जीवन में कार्य करता। और आप देखिए अय्यूब के जीवन में कार्य किया, और अय्यूब के जीवन से जब वो गंदगी निकल गई, अय्यूब 2 गुना आशीष पाया, कई गुना आशीष उसके जीवन में आई। लेकिन पाप के कारण कोई व्यक्ति उस आग में रह नहीं सकता, क्योंकि आग उसको जलाती है, इसलिए विश्वासी जल्दी से उस आग से भाग जाता है। बाहर शैतान उसको हमला करता है, बाहर शैतान उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है। तब विश्वासी रोते हुए प्रायश्चित करने के कारण वो छेद या वो जो सुराख आपके कपड़े में, अनुग्रह के कपड़े में हो गया, आपके प्रायश्चित के कारण वो छेद बंद हो जाता है और आपको वापस उस हालत में आने का मौका मिल जाता है। आप वापस प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूं, पाप के कारण हम शैतान के लिए अपने जीवन में खुद दरवाजा खोलते हैं, और हमारी कमियों से छुटकारा पाने के लिए या हमारी कमियों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में शैतान के लिए बाड़ा हटाते हैं। आप देखिए ना, जब आप पाप के साथ चलेंगे तो आप जानबूझकर अपने जीवन में शैतान को अनुमति नहीं दे रहे। क्या जानबूझकर शैतान को अपने जीवन में आने के लिए मौका नहीं दे रहे? आप देखिए ना, यीशु मसीह ने शैतान को आते हुए देखकर क्या कहा? जब वो मनुष्य तौर पर इस पृथ्वी में चल रहे थे, उस समय में यीशु मसीह चेलों के साथ बैठकर बात करते समय सामने से शैतान आ रहा है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 30 वचन से, जॉन चैप्टर 14 वर्स 30, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। आप देखिए, मुझ में उसका कुछ नहीं। शैतान आया, यीशु अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे और शैतान आकर चला गया। आप सोचिएगा, एक व्यक्ति के अंदर जब पाप है तो शैतान उस पाप को बड़े आराम से पहचान सकता है। उसकी बदबू, उसकी गंध उसके नाक तक पहुंचती है। या मैं आपको एक चीज बताऊंगा, तो जैसे अंधेरे में रेडियम को चमकते हुए आप देख सकते हो, तो आसानी से आपको मालूम चलता है वो चीज कहां पड़ी है। इसी तरह से हमारे जीवन में पाप शैतान के सामने रेडियम की तरह चमकता है, रेडियम की तरह चमकता है।
और अगर आपके जीवन में वो है, वो आप कितनी प्रार्थना करो, आप कितना दशवांश दो, शैतान फिर भी आपके जीवन में आएगा और आपको परेशान करता रहेगा। आप अपने जीवन से पाप को हटा दो, पाप को अलग कर दो, तो शैतान को आपके जीवन में आने का कोई मौका नहीं। तो आप बोलेंगे परमेश्वर अनुमति देता है। परमेश्वर अनुमति देगा तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा भी रहेगा। आप वही लूका 22 अध्याय जाकर पढ़कर देखिएगा, उधर में यीशु मसीह ने खुद कहा, शिमोन शैतान ने मांगा है, परंतु मैं तुम्हारे विषय में प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारा विश्वास ना जाता रहे। तो आप सोचिए, जब परमेश्वर हमारे जीवन में बाड़ा हटाता है तो हमारे लिए वो पूरा इंतजाम भी करता है ताकि हम उस परख में, उस हालत से हम जयवंत होकर बाहर निकल सके। तो आप जितना इसको मनन करेंगे, प्रभु आपको और समझने के लिए मदद करेगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।